सरकार के कुछ नुमाइंदा इसमें शामिल हैं। दलालों को एक भी क्षण नहीं लग रहा है उस जमीन को लूटने में। झारखंड में जमीन का अवैध काम जोरों पर है, पूरे जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे एंटी एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद धड़ल्ले से जमीन का खरीद फरोख्त हो रहा है। लोग आदिवासी जमीन पे अधिग्रहण कर रहे हैं। दलाल यहाँ पे पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। इस सरकार का अंतिम सत्र में हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि अभी भी वक्त है ना। हम आदिवासियों के ऊपर जो शोषण अत्याचार जो हो रहा है, हमारी अस्तित्व पर खतरा जो उत्पन्न हो गई है, उसको संरक्षण देने के लिए अभी भी समय है, आइए, है ना। और इसमें आज हम लोग दो मुद्दा रखे थे, है ना। एक तो ज़मीन दलाल और भूमाफियाओं के द्वारा जो हमारी रैयती ज़मीन, आदिवासियों की जो है रैयती ज़मीन, भूमिहारी ज़मीन, टाली कतारी ज़मीन, पहनान ज़मीन, पटवारी ज़मीन, भूतखेता ज़मीन, पंडपा ज़मीन, जितने प्रकार के जो और गैरही ज़मीन, गैर मजरूआ ज़मीन, बहुत सारा हमारा जो धार्मिक, सामाजिक और सामूहिक जो ज़मीन होती है ना, उस पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहा है ना। दलालों को कुछ भी एक भी क्षण नहीं लग रहा है उस ज़मीन को लूटने में और ये अतिक्रमण करने में। ऐसा इसलिए कि कहीं ना कहीं सरकार के कुछ नुमाइंदा इसमें शामिल हैं और कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी भी इसमें शामिल हैं, जिससे उनको संरक्षण मिलता है और भूमि स्वामी को संरक्षण नहीं मिल पाता है। और दूसरा चीज़ ये भी बताना चाहेंगे, जब भूस्वामी अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए या ज़मीन जायदाद की रक्षा के लिए जब आगे बढ़ता है तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, लाठी बरसाई जाती है और उनके विरोध में, है ना, FIR दर्ज की जाती है और कानूनी कार्रवाई उनके ही विरोध में की जाती है। ये बहुत ही विडम्बना है। हमारे आदिवासी समाज में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा संवैधानिक प्रावधान है, उसका घोर उल्लंघन करते हुए इन सभी चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत, है ना, अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा को बचाने के लिए विशेष प्रावधान है इस पर भी, लेकिन आज उसका भी धड़ल्ले से उल्लंघन करते हुए हमारी जो अनुसूचित जनजातियों की जो भाषाएं हैं, है ना, उससे संबंधित शिक्षक को की नियुक्ति ना करते हुए गैर आदिवासी भाषाई जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय में की जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इससे हमारी भाषा, संस्कृति और परंपरा नष्ट होने का पूरी संभावना है। इसीलिए हम लोग आज इसके संरक्षण के लिए, अपनी भाषा संस्कृति की संरक्षण के लिए आज हम लोग इस मुद्दा को भी शामिल किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसको संरक्षण दिया जाए और इस पर उचित कदम उठाते हुए कार्रवाई की जाए। 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत एंटी एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून बहुत ही कड़क कानून है। इसके बावजूद मतलब इस तरह का कांड किया जा रहा है, तो इसके विरोध में हम लोग आज जिस तरह से शांतिपूर्वक मानव श्रृंखला का प्रदर्शन किए, एक विरोध के रूप में, आने वाला समय में हम लोग एक चेतावनी दी है सांकेतिक रूप में, या हम लोग जितना सभ्य हैं, सुशील हैं और शांति प्रिय हैं, उतना ही हम अपने मांगों को लेकर के आक्रोशित भविष्य में हो सकते हैं और बड़ा कदम हम लोग जन आंदोलन के रूप में उठा सकते हैं।